तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें बैक में तो हमने देख लिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और केमिकल चेंज होता है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फिजिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद हमने देखा ओल्ड सब्सटेंसेस से न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओल्ड सब्सटेंसेस जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो कि राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ये हमने देख लिया है। इसके बाद हमने देखा कि इसके अलावा केमिकल रिएक्शन होने की इन दो चेंजेस, केमिकल चेंज और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ रिएक्शंस शो करती हैं, जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ लिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ लिया है और चेंज इन कलर पढ़ लिया है। टुडे वी विल डिस्कस चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन गैस, सॉरी चेंज इन स्टेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने देखा कि जैसे कोई गैस इवॉल्व की तो उसको हमने बोला इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को बोलते हैं सोल्यूशन में। अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बने उसको हमने बोला कि ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। आफ्टर दैट थोड़ा सा हमने इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करा और फिर हमने देखा कि इक्वेशन लिखेंगे कैसे। जैसे ये इक्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस की, ये फॉर्मूला मेकिंग है। दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9th। उसके बाद हमने चेंज इन कलर देखा। चेंज इन कलर में हमने दो क्लासिक एग्जांपल्स देखी जो बुक में गिवन है, हमारी एस चांद, लक्ष्मीर सिंह, मंजीत कौर में ये एग्जांपल्स गिवन है। सबसे पहली एग्जांपल थी पोटेशियम पर मैंगनेट की। उन्होंने बोला पोटेशियम पर मैंगनेट को जब हम सिट्रिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज KMnO4। ये डार्क पर्पल कलर का, जिस कलर से लिखा गया है इसी कलर का, इससे भी डार्क कलर का सोल्यूशन होता है। व्हेन वी मिक्स सिट्रिक एसिड सो दिस बिकम्स अ कलरलेस सोल्यूशन। द सेकेंड वाज द पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला होता है। ये भी ब्राइट ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है। जब इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को मूव किया जाता है तो ये ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक थर्ड एग्जांपल था कि आयरन बार को हम रस्ट के बाद अगर देखेंगे तो उसका कलर चेंज होता है, बिकॉज वो आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक हमने देख लिया था। अभी नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, हम लिख देते हैं सम केमिकल reactions are characterized by change in reaction, change in temperature, like some reactions increases the temperature, some reaction
ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इन सम रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस। ना, जो रिएक्शंस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, दिस इम्प्लाइज कि दे एमिट हीट एनर्जी फॉर टेम्परेचर चेंज, फॉर टेम्परेचर चेंज। ये क्यों लिख रहा हूँ, दिस आई विल टेल यू इन subsequent lecture, or not in subsequent lecture, in this lecture only. So the substances, yeah, the reactions in which temperature decreases, that means they require heat energy for temperature to be maintained. Now, सबसे पहले एक केस लेते हैं हम, लाइक एक केस में we have a hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। तो इसमें मैंने इसका डाइल्यूशन करा, दैट इज द रिएक्शन। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें अलग जो रिएक्शन होती है दैट इज आयनिक रिएक्शन, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बोलते हैं। लाइक इसको अगर मैं बोलूँ HCl इन concentrated HCl plus H2O to give hydronium ion plus chloride ion। एक तरह की रिएक्शन ही है, बट यहाँ पर कुछ ऐसा अलग बन नहीं रहा है। It is a kind of reaction only, but second example, quicklime with water. Now quicklime is CaCO3. एक सेकेंड, सो क्विकलाइम, आई एम सॉरी, CaCO3 नहीं, CaO होता है और दिस इज H2O। सो जब इन दोनों को मैं रिएक्ट करवाते हैं तो दिस इज एक्चुअली चूना। If you have seen, when you put tuna in water, it starts to boil. It starts to boil without heat. तो विदाउट हीट का मतलब है इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करा, दैट मीन्स इट emits heat energy।
नौ, इन दोनों की रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में हीट निकलती है। नौ, हमने ऊपर लिखा है कि ये टेम्परेचर चेंज के लिए हीट एनर्जी निकलती है, क्या किसी और चीज़ के लिए भी हीट एनर्जी निकलती है? तो इस पूरी सिनेरियो को समझते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू हीट एनर्जी। लेकिन अगर मैं देखूं, सो हीट एनर्जी डू टू थिंग्स। फर्स्ट, it increases temperature. Second, it changes state. It changes state. अभी मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। अगर मैं इसको सपोज एक H1 अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर तो सेम रहेगा, लेकिन ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। So this type of heat is used to change state. दूसरा, 0 डिग्री वाटर था, मैंने इसको हीट दिया H2, तो ये 10 डिग्री वाटर बन गया। So this type of heat is used to change temperature. No, this type of heat is known as latent heat. This type of heat is known as specific heat. Now, when we say कि हम जो हैं चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो कुछ रिएक्शंस जो हैं वो चेंज इन टेम्परेचर से कैरेक्टराइज होती हैं। दैट मीन्स अगर हम उन रिएक्शंस को हीट देंगे, अगर कुछ रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मतलब इसका मतलब है वो हीट एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट एनर्जी बाहर आ रही है। अगर वो उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब दे आर क्रेविंग फॉर हीट, उनको सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट चाहिए, सो दे रिक्वायर हीट। अभी वो हीट कौन सी होगी, दिस वी हैव डिस्कस्ड कि वो स्पेसिफिक हीट होगी, वो स्पेसिफिक हीट होगी, लेटेंट हीट नहीं होगी। तो आई थिंक इतना समझ आ गया है, तो हम इसको कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। Some reactions requires heat energy, और
during reaction their temperature decreases. जिनको हीट चाहिए या फिर उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, these type of reactions are called endothermic reactions. now इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब, थर्मिक मीन्स हीट, एंडो मतलब इन, हीट उसके अंदर जाएगी रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड हीट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू मेंटेन टेम्परेचर. Second thing is some reactions emit heat or during reaction the temperature is increased. अभी आपने concentrated HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप H2O 25 डिग्री सेल्सियस पे डालना शुरू करा. लाइक यू हैव in a test tube you have H2O and you started to put drop by drop concentrated HCl. So after some time you see that in your test tube you will get diluted HCl, but the temperature will be 40 degrees Celsius. So this type of reactions are called exothermic reactions. This type of reactions are called exothermic. Exo means exit and thermic means heat. So when the heat wants to escape the reactions or the solution, that it increases the temperature. That's why it want to escape. So that's why एमिट होना चाहती है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है रिएक्शन के टाइम पे, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें कुछ एग्जांपल्स थे, लाइक वी हैव इन, एक हमने डिस्कस करा है डाइल्यूशन ऑफ HCl. दूसरा हमने डिस्कस करा है क्विकलाइम प्लस वाटर. नाउ अभी जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो अगर मैं इधर एंडोथर्मिक लिखूं, इधर एक्सोथर्मिक लिखूं, तो हमें पता है कि दैट हियर हीट एग्जिट्स और इधर हीट एंटर्स. तो हम बोलते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के को हीट चाहिए, रिएक्टेंट वांट्स हीट टू मेक प्रोडक्ट. और हियर वी से दैट रिएक्टेंट don't want heat, they emit heat with products. उनको हीट नहीं चाहिए, वो एमिट कर देते हैं बाहर इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर बढ़ जाता है उस रिएक्शन का, लेकिन जब एक रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए तो वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है. जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो आसपास का या सोल्यूशन का टेम्परेचर डाउन होता है. सो वी गिव एक्सटर्नल हीट टू मेंटेन दैट टेम्परेचर. सो दैट्स व्हाई वी राइट हीट
in the reactant side for endothermic and in the product side for exothermic. Let's have one more example. This is also for exothermic reactions. That is zinc plus H2SO4. Now this is diluted actually to give ZnSO4 plus H2. This is gas. This is exiting the system. This is evolved. Now along with this, heat is also evolved. Along with this, heat is also evolved. एक हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. So in endothermic reaction, BaCl2, that is barium chloride plus NH3, that is ammonia. This actually it is a reversible reaction, but this forms barium hydroxide and ammonium chloride. So there is one more example in which temperature is dropped. Let's leave that example for now. Let's jump into the fifth characteristics, that is change in state. इसमें भी सेम ही लाइन लिखते हैं. Some reactions are characterized by change in state. एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल. अभी जो बर्निंग ऑफ कैंडल है उसमें क्या होता है, वैक्स होती है. इसको हम हीट देते हैं, इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये दो चीज़ें एमिट करती हैं, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड. Now this reaction changes a solid wax into liquid and a gas. So that's why we can say that this reaction is characterized by change in state. एक और एग्जांपल लेते हैं, burning of petrol. Now petrol is actually octane plus butane. In the presence of oxygen it is burned. It gives carbon dioxide plus water only. There are some unburned particles also, but here liquid is changed into gas, and the water is also in gas form. The water is also in gas form.
आई थिंक ये तो सिंपल ही था, द चेंज इन स्टेट वाला। अभी कुछ ना मिसलेनियस एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि देयर आर सम रिएक्शंस, देयर आर many reactions which are characterizing more than one characteristics। हमने ऊपर भी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4 है, तो ये ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट प्रोड्यूस कर रही है। नाउ ये इवोल्यूशन ऑफ गैस भी कर रही है। दिस इज डूइंग change in temperature। हमने Ki plus PbNO3, that is potassium iodide and lead नाइट्रेट करा। इसमें हमें मिला पोटेशियम नाइट्रेट एंड PbI2। इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, चेंज इन कलर हुआ। तो ऐसी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं विच आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन रिएक्शन। सो अभी एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क। बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स लाइट, वाई? हमने अभी ऊपर एक चीज देखी कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ चेंज इन स्टेट रिएक्शन, चेंज इन स्टेट रिएक्शन। तो चेंज इन स्टेट तो हो गया ही, सॉलिड वैक्स से लिक्विड बन गया, या फिर लिक्विड वाटर इवेपोरेट या गैसियस बन गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। बट दिस ऑल्सो गिव्स लाइट एनर्जी। वाई? What is the reason for that? ठीक है, दिस प्लीज इसको सोच के आना। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इसके बारे में हमने पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया है, दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग the chemical reaction, method of writing a chemical reaction by two means होता है, by word और by formulas। by formulas एग्जाम्पल में हमारी वही लेजेंडरी जिंक वाली एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड to give zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस। इधर हमने फॉर्मूलाज यूज करने हैं, Zn प्लस H2SO4 to give ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर हमने क्या यूज करना है,
हमने फॉर्मूलाज यूज़ करे, हमने सिंबल्स यूज़ करे, हमने फॉर्मूलाज यूज़ करे, हमने सिंबल्स यूज़ करे। अगर मैं लिखूँ Zn plus H2SO4 to give ZnSO4 plus H2, now इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये जो साइन है दिस मीन्स एडिशन, दिस मीन्स रिएक्शन, इस पूरी को हम बोलते हैं स्केलेटल ऑफ द रिएक्शन। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, लिखने के लिए। और इक्वेशंस हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये थोड़ा काम का है, एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो दिस वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। बैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस का क्या ज़रूरत है, बैलेंस्ड इक्वेशन की क्या ज़रूरत है, और अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, दिस वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। अगर ये बताना कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है।